प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक हो रही होगी। आज आपके अपने सुरेंद्र सर एक नए वीडियो के साथ में क्लास 11th का ये लगभग चैप्टर 3 का थ्योरी का और डेरिवेशन का सेकेंड लास्ट वीडियो हो सकता है। इसके बाद एक या दो वीडियो और बनेंगे जो हमारे होगा कंसंट्रेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपका वीडियो कंप्लीट कराया था और उसके पहला वीडियो था मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड था द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला और थर्ड कंडीशन मैंने उसमें कुछ डेरिवेशन कराए थे जिसमें टाइम पीरियड, रेंज और हाइट का कॉन्सेप्ट था। और आज इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया जाता है तो उस टाइम पे उसके कैसे कैसे सॉल्यूशन होंगे, क्या कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं और उसके फॉर्मूलेज कैसे फॉर्म होते हैं, उसका डेरिवेशन आज हम जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें था कि सबसे पहले यहाँ पर सपोज दैट कोई एक पर्सन जो किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड कर रहा है वो इस स्टॉप पे बैठा हुआ है। वो एक कहाँ पर है? ये स्टॉप पे आपका बैठा हुआ है। ये हाँ, ये इस स्टॉप से किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड कर रहा है। यहां से इसने बॉडी को फेंका ऐसे, इसका टारगेट था बॉडी को सीरियसली हॉरिजॉन्टली फेंका। इसका मतलब इसमें u इज इक्वल्स टू यू एक्स ही होगा, कोई थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द जी के इम्पैक्ट की वजह से इस बॉडी ने थोड़ी देर के बाद आपका प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट कर दिया। ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। ये इधर की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। ये आपके पास इसने एक प्रोजेक्टाइल फॉलो कर दिया, वो यहां पर आ गया। ठीक, इसमें भी वही तीन कंडीशंस। पहली कंडीशन आपके पास रेंज निकालना, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x हो गया। और उसके बाद ये वाली इसकी हाइट हो गई। अगर मैं इससे बात करूं तो ये वाली इसकी हाइट हो गई और ये वाले आपके पास ux है। इसमें क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना पहला, दूसरा इसका रेंज निकालना, टाइम पीरियड निकालना और फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना। तो ये आपके पास आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं इसमें चल रहा हूं कि इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट कितनी होगी सबसे पहले? अच्छा, पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसका, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? पाथ। पाथ का नेचर कैसा होगा? ये होगा आपका पैराबोलिक, पैराबोला। अब ये कैसे हुआ, इस सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ आपके पास? तो y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 GT²। ये हो गया y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस ऑफ GT²। तो अब यहां पर और दूसरी कंडीशन, इसका जो टाइम पीरियड होगा तो इसका जो ux होगा वो तो कांस्टेंट है। तो ux इज इक्वल्स टू x इंटू टी। तो यहाँ पे कितना हो गया? t इक्वल्स टू नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना बचेगा? ux की वैल्यू आपकी इतनी हो गई। ठीक, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया? टाइम इक्वल्स टू x अपॉन ऑफ ux। ये इसका टाइम आ गया। अब इसमें टाइम की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू यू वाई। कितना हो गया? यू वाई तो था हमारे पास 0 इंटू टी, कोई मतलब नहीं है, 1/2 GT²। x² अपॉन ऑफ ux का
यू अपॉन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है कि t इक्वल्स टू कितना था, x अपॉन ऑफ यू ही है, इसका भी कितना था, x अपॉन ऑफ यू है। तो यहाँ पे मैं कॉमा कर दे रहा हूँ, इसको भी कॉमा। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ यू स्क्वायर। u भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू 1/2 g अपॉन ऑफ यू स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों, ठीक है, u अपॉन ये कितना हो गया आपके पास, y इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू यू स्क्वायर। ठीक, अब दिस सो दैट ये क्या शो करेगा, एस y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर is a quadratic equation. So the trajectory of a horizontal projectile, the trajectory of horizontal projectile is parabola। पहला तो ये हो गया भैया, इसका पाथ कैसा हो गया, पैराबोला हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो क्लियर हो गई। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, उसमें भी हमने क्या किया था, पहला था कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, वो हमने इसमें फॉलो करवा दिया। ठीक है, अब अच्छा ये यहाँ पर एकदम से हॉरिजेंटली नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा और टिल्टेड करें। ये यहाँ से गया, ये आया से आपके पास, ये इधर की तरफ ऐसे ही, ये इधर की तरफ ऐसे गया, ये ठीक है। ये एकदम से हॉरिजेंटल आपके वर्टिकली नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल फेंका नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास इसके लिए होगी। अब दूसरी कंडीशन हमें निकालना है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, दूसरा फॉर्मूला था हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस हाइट से फेंका जा रहा है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिर से इसमें अच्छा पहले हाइट निकालने के लिए हमें यू अपॉन ऑफ एक्स ही निकालेंगे। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यू, अच्छा हाइट निकालने से पहले हम टाइम निकाल देते हैं। हाइट निकालने से पहले हम इसमें टाइम निकाल देते हैं, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इस टाइम को निकालने के लिए हमने इसमें एच का कॉन्सेप्ट भी है, एच भी आएगा इसमें। अच्छा एच तो हमें नोन है, एच हमें कहाँ से फेंका जा रहा है वो हमें नोन है, तो फिलहाल मैं इसमें हाइट ही करता हूँ अभी, इसको मैं हाइट ही कर। तो यहाँ पे कितना हो गया हाइट का, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब तो यहाँ पे कितना हो गया कि इसको हमने h ले लिया, इक्वल्स टू यू वाई कितना हो गया 0 इंटू टी एंड प्लस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमें हाइट पता है, तो ये कितना हो गया, तो h इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपके पास हाइट आ गई, अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो। क्या हो गया, एफ टाइम पीरियड इज नोन। अगर टाइम पीरियड नोन है तो हमारे पास हाइट निकल जाएगी, और उसके लिए हाइट कैसे आएगी, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अब थर्ड कंडीशन है, मैं टाइम निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, थर्ड है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन हाइट इज नोन। और इसमें ऐसा होता ही है व्हेन हाइट इज नोन, क्योंकि कितनी हाइट से, व्हेन हाइट इज नोन, कितनी हाइट से फेंक रहा है इसको वो आपको पता हो जाएगा, ये आपको गिवन होगा जब व्हेन हाइट इज नोन। तो इसी फॉर्मूले का एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी का फॉर्मूले का एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, ये एच का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एच अगर हमें पता है एज एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो एच नोन है, तो अब क्या हो जाएगा, तो देन एच इक्वल्स टू 2h इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन ऑफ जी हो गया। कितना हो गया, 2h अपॉन ऑफ जी। अब इसको मैं यहां पे रखूं तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ऑफ जी आ गया। कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ऑफ जी, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया है। तो दिस इम्प्लाई दैट, अब एक दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन ऑफ जी। क्या मिला इसका फॉर्मूला, अंडर रूट 2h अपॉन ऑफ जी। ये किसका आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। होप दैट इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है आपके पास रेंज। अब इसके बाद आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास हो गया रेंज। आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है और टाइम पीरियड पता चल चुका है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि रेंज इक्वल्स टू, सो रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब होता है रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब इसमें अगर मैं रेंज निकालूं तो ये कितना हो गया, आर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, आर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हो गया यू एक्स इंटू ऑफ टी, यू एक्स इंटू ऑफ टी। अब यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों, ये है u, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ऑफ जी। कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ऑफ जी। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू रखना चाहें तो तब भी हमारे पास कंडीशन नहीं आएगी, ये आपके पास आ गया r। अगर आप h की वैल्यू रखना चाहें तो इसको से इसमें से रख सकते हैं, तो आपके पास, चलो अभी देखते हैं उसको। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी, तो r इक्वल्स टू रूट टू h अपॉन ऑफ जी। एक तो ये आ गया आपके पास रेंज, जब हमें h पता हो। ये कब है, जब हमें h पता हो, व्हेन h इज नोन, व्हेन h इज नोन। ठीक है। अगर टाइम पीरियड पता हो तो अब यहां से क्या हो गया, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, एज r इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h की वैल्यू रखेंगे कितना, हाफ जी टी स्क्वायर 1 अपॉन 2 जी टी स्क्वायर अपॉन ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन ऑफ जी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फिर से कितना हो गया, आर इक्वल्स टू यू इंटू टी, यानी फिर से वही आ गया जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम अभी तक लगा रहे थे, आर इक्वल्स टू यू इंटू ऑफ टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये आपके पास क्या क्या निकल गया। पहला तो इसका पाथ भी कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ये आपका निकल चुका है। सेकंड, हाइट कितनी होगी जब हमें टाइम पीरियड पता था, टाइम पीरियड जब हमें हाइट पता है, और रेंज हमारे पास आ गया आर इक्वल्स टू जब हमें एच पता है, और एच मैक्सिमम क्वेश्चंस में पता होता है क्योंकि कितने हाइट से हम लोग उसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आर इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h अपॉन ऑफ जी। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें, और हाँ, चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अब उसके बाद है इसी का दूसरा पार्ट। इसमें भी आपके 2-3 केसेस आते हैं।
एक तो क्या है कि जब ये बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, और एक होता है जब बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। अब इसके दो केसेस हैं। पहला केस क्या बताया हमने, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रोन कर रहा है, और सेकंड में है वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ थ्रोन कर रहा है। ठीक, अब इसमें व्हेन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसको भी मुझे हटाना ही पड़ेगा। if a body if a body is projected horizontally, ये इसको हॉरिजेंटली ही प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, पहली चीज। फिर बट इट शुड बी प्रोजेक्टेड बट इट शुड बी प्रोजेक्टेड but it should be projected vertically upward for some time, projected vertically upwards for some time, बट इट शुड बी वर्टिकली प्रोजेक्टेड फॉर सम टाइम। उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अब उसको रियलाइज करते हैं, तो तब देन, अच्छा अब इसका क्या मतलब है, ये भैया हमारे पास एक जहां से हमें फेंकना था, ये इस बॉडी का सरफेस है, इसमें से हमें ये हाइट h है, ये वाली हाइट हमारे पास h है, यहां से यहां तक हाइट कितनी है h, यहां से इसको तक फेंका जा रहा है। इसके बाद इस बॉडी को कुछ समय के लिए वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, ऐसे तक किया, ये वापस नीचे की तरफ आ गया। यहां से फेंका तो इसको सही, लेकिन ये यहां तक आ गया। ठीक, अब इसमें से यहां से यहां तक इसको कुछ हाइट तक फेंका गया है, कुछ हाइट तक फेंका गया। क्या था, इस बॉडी को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली एंड बट इट शुड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इसको कहां फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। अब इसमें बच्चों हमारे पास दो वेलोसिटीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा का एंगल बनाएगा, यहाँ पे कितने का एंगल बनाएगा, ये थीटा का एंगल बनाएगा। हम्म, ये इसने इससे थीटा का एंगल बनाया, ये थीटा का एंगल बना दिया। कितने का एंगल बना, थीटा। अब इसका दो वेलोसिटीज होंगी, ये हमारे पास u वेलोसिटी है, ये हमारे पास u वेलोसिटी है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा, इसका नाम था u cos थीटा, जिसको हम लोग ux कहते हैं, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज द uy इक्वल्स टू u sin थीटा। क्या हो गया, एक हो गया u cos थीटा, एक हो गया u sin थीटा। ठीक है, ये आपके दो कंपोनेंट आ गए। अब x इक्वल्स टू कितना होगा, अब यहां से यहां तक इसका x ही है, यहां से यहां तक इसका क्या है, x है, तो ये x कितना होगा, ये आपके पास x है, यानी हम r इज इक्वल्स टू एक्स की बात करेंगे। तो जब भी हम इसको बात करेंगे तो यहां पर अब x इक्वल्स टू, तो दैट इक्वल्स टू रेंज, रेंज, पहले तो हमने रेंज की बात की, तो x इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, ये बचा, कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी बच गया, है ना। अब हमारे पास इसमें से यू एक्स की वैल्यू कितनी है, सो आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया, इंटू टी हो गया। तो अब ये तो हो गया एक हमारे पास रेंज। अब इसके बाद इसमें जो कंडीशन है, इसमें हमारे पास टाइम भी अननोन है और वो भी अननोन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेकिन एच तो नोन, सॉरी,
लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, एच तो नोन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ टाइम, दूसरा मैं यहाँ पे टाइम निकाल दे रहा हूँ टाइम। इसमें वी वाई इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी एन प्लस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर, ये बचेगा। और इससे अगर हम करें तो अब देखो मोशन हमारे पास क्या है, मोशन हमारे पास नीचे हो रहा है u साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे u साइन टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास h। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ओवरऑल मोशन नीचे है और प्रोजेक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, यानी एक दूसरे, यानी आपके पास मोशन नीचे हो रहा है और हमने ऊपर बॉडी को कहाँ प्रोजेक्टेड किया है, अपवर्ड साइड में, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, नेगेटिव आ गया। ठीक, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया माइनस एच, माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू यू साइन टी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा और माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास एक और कंडीशन जनरेट हो गई, वो क्या था कि अगर आप किसी, जहाँ पर आप बॉडी को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, जहाँ से आप बॉडी को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, अगर आप उससे अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और उससे डाउनवर्ड आएंगे तो हाइट आपके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो इसके लिए आ गया। ठीक है, जब h पता था तो हमारे पास रेंज ऐसे आ जाएगी और टाइम हमारे पास इतना आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमने टाइम के बारे में बात की थी और इसके नीचे तो, अच्छा टाइम के बारे में बात की थी तो हम कितना कर सकते हैं, 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस ऑफ h हो गया। तो अभी कितना हो गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/g और u साइन थीटा प्लस ऑफ h हो गया। अब इसमें से हमें t अगर निकालना है तो अंडर रूट 2/g, ये कितना हो गया, u साइन थीटा प्लस ऑफ h। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो अब मैं इसको टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया, सो टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2/g एंड u साइन थीटा एंड प्लस ऑफ h, मुझे ये इतना टाइम आ गया। अब इस टाइम को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके रेंज के लिए आ जाएगा और दिस के लिए आएगा। होप दैट ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपके पास दो कंडीशन होती है, इसके अंदर दूसरी कंडीशन थी, ये तो थी पहली कंडीशन, ये तो होगी आपके पास पहली कंडीशन, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा नीचे किया जाता है। If body is projected horizontally but making n angle theta with horizontal, with फैग हॉरिजेंटली रहा है लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा कुछ एंगल बना दिया विद हॉरिजेंटल, तो वहां पे कैसे होगा उसके लिए हम अब आपको यूज करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे भी रेंज और हाइट ही निकालनी है और दो ही कंडीशन आ सकती हैं। तो ये थी आपके पास कोई एक, जिस हाइट से हमें फेंकना है, ये बॉडी का प्रोजेक्शन हो गया इस साइड में और इसका नाम था हमारे पास h, ये कितना हो गया टोटल, h बन गया, ये यहाँ से हो गया h। अब इस बॉडी को, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था हमारे पास इधर की तरफ, लेकिन हमने बॉडी को फेंक कैसा दिया, इससे थोड़ा बहुत कुछ एंगल बना दिया, तो इसको हमने ऐसे फेंक दिया, ये ऐसे थीटा का एंगल बना दिया, ये इसका आपके पास u है, ये आपके पास ये u है। ठीक, अब ये बॉडी आपके पास यहाँ तक पहुंची तो इसमें कहाँ तक हो गया, ये भी आपके पास यहाँ तक पहुंच गई। इसमें भी हमें क्या क्या निकालना है, एक तो रेंज निकालना है और एक रेंज निकालना है, एक इसकी हाइट का फॉर्मूला निकालना है। ये बचेगा आपके पास ux
ये कितना हो गया यू एक्स, ये हो गया यू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया यू कॉस थीटा, यू एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया यू कॉस थीटा। अच्छा, इसी वेलोसिटी का नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये हो गया। और इससे इसने थीटा का एंगल बना ही रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन होगी वो होगी आपके पास रेंज, और इक्वल्स टू कितना हो गया एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इसके लिए था। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए तो ठीक है, आपके पास जो रेंज है उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है। रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये तो आपकी रेंज आ गई। ये ओवरऑल इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको कलर मार्कर से भी नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास रेंज इक्वल्स टू यू टी प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यू टी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अब इसका जो हाइट का जो कॉन्सेप्ट आता है, इसका जो हाइट के लिए है, हाइट सेकंड है, इसका सेकंड है, इसकी हाइट निकालता हूं मैं। हाइट के लिए हम इसको हाइट के लिए निकालेंगे, तो h इक्वल्स टू, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा था, जब भी हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। तो h इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी एंड प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्यों यहाँ तो g तो नीचे ही काम कर रहा था। तो अब यह कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू, h तो आपका पॉजिटिव ही हो गया, तो यू वाई यू साइन थीटा प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यानी ये कहाँ आ रहा है आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या हो गया कि अगर हम मोशन के अगेंस्ट में जाएंगे तो एच नेगेटिव आ रही थी, मोशन के साथ में जा रहे हैं तो एच पॉजिटिव आ रही है। तो अब ये कितना हो गया ओवरऑल एच इक्वल्स टू कितना हो गया यू साइन थीटा प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास हाइट। होप दैट ये भी समझ में आया होगा। ये कितना हो, ये किसका पोर्शन हो गया हमारे पास, हाइट का पोर्शन हो गया, ये हो गया हाइट का पोर्शन। अगर आपको टाइम निकालना है इससे के लिए, जब हाइट पता हो, अगर आपको टाइम निकालना हो, जब हाइट आपको पता है तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में से इसको सेपरेट कर देंगे। अभी कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा एंड प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, अब यहां से कितना हो गया h माइनस ऑफ u साइन थीटा और इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे 2 ऑफ g, और ये कितना हो गया h माइनस ऑफ u साइन थीटा और इनटू कितना हो गया t स्क्वायर, और दिस इम्प्लाई दैट t इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑफ g और h माइनस u साइन थीटा, ये हो गया h माइनस ऑफ u साइन थीटा ओवरऑल। तो ये कितना हो गया, तो दिस इम्प्लाई दैट t इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑफ g और h माइनस u साइन थीटा। बच्चों ये इसका फॉर्मूला आ गया आपका हाइट का। अब इस टाइम पीरियड को आपने किस में रख दिया, रेंज में रखेंगे तो आपके पास रेंज की कंडीशन आ जाएगी। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपके पास, ये हो गया हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। ये इसके लिए क्या आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड आ चुका है। तो इस टाइम पीरियड को आप इसमें रखेंगे तो रेंज आ जाएगी। होप दैट इतना समझ में आया होगा। आज वीडियो की लेंथ भी ठीक ठाक हो गई है, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 वीडियोस बना दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल यूज होंगे, न्यूमेरिकल के लिए, और फिर उसके बाद मैं यूसीएम की तरफ जाऊंगा। टिल देन आप इस वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लें। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताते रहें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। पढ़ाई करते रहें तब तक।